अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने स्टार्ट किया होता है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में किस तरह से जल्दी जल्दी कन्वर्ट किया जाए। ज्यादा फोकस हमारे रिएक्शंस पर था कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह करें। फिर हमने फैक्टर्स भी पढ़े कि किन फैक्टर्स से हम रिएक्शन को तेज करा सकते हैं, किनसे स्लो करा सकते हैं, सब फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए। अच्छा, आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। ऐसा कौन सा काम होता है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लाजमी होना चाहिए। अब वो हम सबसे पहले देखते हैं। इससे पहले हमारे पास एक थ्योरी पेश की गई है जिसे कहते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या कहते हैं? थ्योरी को हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? आपस में टकराना। होता क्या है देखो, मेरे पास ये है रिएक्टेंट और ये मेरे पास है प्रोडक्ट। अभी मैं कैसे सिंपल सा बता रहा हूँ। रिएक्टेंट जो भी हो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल या एटम के लोहे की बात है। आपको पता है चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जो लिक्विड है, पानी, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं। पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल, तो हमारे पास सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो बना होता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा तेज मूव करते हैं, गैस के उससे ज्यादा मूव करते हैं, सॉलिड के आसपास मूव करते हैं, तीनों मूव करते रहते हैं। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है आपस में भी तो टकराएंगे। आपस में टकराने को कहते हैं कोलिजन। मॉलिक्यूल्स मूव करते करते आपस में भी टकराते हैं, आपस में भी कोलिजन करते हैं, लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। कुछ टाइम ऐसा आता है कि कोलिजन बहुत बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स बार-बार टकराते, अगर मॉलिक्यूल्स में कोलिजन ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा टकराने लग जाए, तो वो जो होता है वो कोलिजन तो इफेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इफेक्टिव। जब मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएं तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है, तब रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है ना, वो सारा सिस्टम किसका है? कोलिजन का है। मॉलिक्यूल्स आम तौर पर भी कोलिजन करते हैं, लेकिन आपको पता है जब टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। उसने बढ़ा था, जब टेंपरेचर बढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल और फास्ट मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फास्ट मूव होंगे तो उनके बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट स्पीड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये तो मैं एक सिंपल सा बता दिया। तो थ्योरी हमें क्या कहती है? थ्योरी हमें कहती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, कि हम केमिकल रिएक्शन का रेट का मतलब स्पीड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगा विद इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन। अगर हम कोलिजन्स को बढ़ा दें, अब यहाँ पे जब हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कोलिजन बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो फास्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर इससे होता है टेंपरेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो कोलिजन इफेक्टिव होते हैं, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्योरी में ये कहती है कि अगर आपने रिएक्शन को तेज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? उसके कोलिजन को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने दो चीजें बताई, मॉलिक्यूल्स आम कंडीशन में भी कोलिजन कर रहे होते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव एक हद के बाद आता है जब वो ज्यादा कोलिजन करने लगता है। ज्यादा कोलिजन होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो जाते हैं, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये किस तरह कन्वर्ट होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई, पूरी समझ में आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कोलिजन, कोलिजन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये क्या होती है? इससे पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। देखो रिएक्टेंट इससे कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ये तो मैंने इस तरह से बता दिया कि कोलिजन होंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखो रिएक्टेंट में कुछ कोलिजन हो रहे होते हैं, इसकी एनर्जी थोड़े तो ऊपर पहुंचती है, लेकिन ये प्रोडक्ट में उस वक्त कन्वर्ट होगा जब इसकी एनर्जी कहां तक पहुंच जाएगी? इस लाइन तक पहुंच जाएगी। ये लाइन मेन लाइन है, जब इसकी एनर्जी यहां तक पहुंच जाएगी तब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिएक्टेंट में कोलिजन हो रहे हैं, आस्ता-आस्ता हो रहे हैं, लेकिन यहां तक जो कंडीशन है ये नॉन इफेक्टिव है। कौन से? नॉन इफेक्टिव। अब क्या हो, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स
उसकी कोलिजन को बढ़ा दें, इतने कोलिजन ज्यादा हो जाए कि आस्ता 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 इनकी कोलिजन यहाँ तक पहुंच जाए। यहाँ तक जैसे ही पहुंचेंगे डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो यहाँ से यहाँ ऊपर जो जा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर सबसे पीक पर एक स्टेट आती है, उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब ट्रांसफर हो जाना। रिएक्टेंट आ रहा था, ट्रांजिशन में जैसे ही पहुंचा प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गया, अपने आप को उसने ट्रांजिट कर दिया। तो रिएक्टेंट के अपने कोलिजन हो रहे होते हैं लेकिन वो नॉन इफेक्टिव होते हैं। जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन हो जाते हैं तो वो कहां तक पहुंच जाता है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाता है, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। अच्छा, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल का मतलब क्या, जो ज्यादा टाइम तक रुके ना, जैसे ही यहां से पहुंचते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है, ऊपर पहुंचता और रुके रहता फिर 2 दिन बाद प्रोडक्ट आता है, ऐसा नहीं है। So what is the meaning? What is the definition of transition state? It is unstable, short-lived. Unstable होती है और short-lived टाइम होता है, कुछ टाइम के लिए स्टेट आती है। ऊपर गया स्टेट पहुंची, चलिए प्रोडक्ट बना लेते हैं। It is unstable, एक unstable होती है और short time होती है, जिससे क्या हो जाता है। अच्छा, it is unstable, short lifetime species. इसको species का नाम दे सकते हैं। Species formed by इफेक्टिव कोलिजन। जब इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे तो हमारे पास एक स्टेट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे ट्रांजिशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पहली वाली डेफिनेशन समझ में आ गई, समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये मोस्ट ये इजी है सबसे। देखो, रिएक्टेंट के पास ये वाले जो नॉन इफेक्टिव कोलिजन है इसके अपने, यहां तक रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं एवरेज एनर्जी। क्या कहते हैं, एवरेज। ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहां से यहां तक एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहां तक इसके पास अपनी एवरेज है, यहां से यहां तक इसको चाहिए जो उसको प्रोडक्ट में फिर चेंज करवा दे। यहां से यहां तक जो मिनिमम एनर्जी है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन देखो यहाँ पे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो क्या करती है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब रिएक्टेंट यहां तक पहुंचता है ट्रांजिशन स्टेट तक, इस स्टेट को नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट कराता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। ये डेफिनेशंस याद रखते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये सबसे पहले रिएक्टेंट के बाद आपने नॉन इफेक्टिव पोजीशन थे और एवरेज एनर्जी थे। तो वो मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए थी कहां तक पहुंचने के लिए, एक्टिव कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर पहुंचेगा इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, कोलिजन कर रहे होते हैं। और थ्योरी में क्या बताया कि अगर कोलिजन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा स्पीड से ऊपर चले जाएंगे, अगर कोलिजन स्लो होगा तो रिएक्शन स्लो करेगा। तो हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी। सबसे पहले हमारे पास था कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी में ये कहती है कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो हमें कोलिजन को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट। ये वो अनस्टेबल शॉर्ट लिव टाइम स्टेट है जो इफेक्टिव कोलिजन के बाद पहुंचती है, फिर बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। लास्ट में हमने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को कहां पहुंचा देती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा देती है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक इसके पास ट्रांजिशन स्टेट क्या जाता है।